नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर एक हैरान कर देने वाला केस नवी मुंबई से सामने आया है, जहां पर एक खौफनाक हत्याकांड हुआ है। इस केस में पुलिस ने पहले तो एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर के तहत मामला दर्ज किया था बॉडी जब मिली। लेकिन उसके बाद पुलिस को ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है उसे कन्वर्ट करना पड़ा मर्डर केस में, यानी मर्डर की धारा 103 जोड़ना पड़ा। आइए ये खौफनाक कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि इस केस में क्या हुआ और कैसे आरोपी बचने में कामयाब हो चुके थे लेकिन नाकामयाब हो गए। ये केस की शुरुआत होती है मुंबई से सटा शहर नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक इलाका है खंडा कॉलोनी। ऐसे खंडा कॉलोनी के क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन भी आता है, खंडेश्वर पुलिस स्टेशन क्षेत्र। इस पुलिस स्टेशन में लोग अपने कामों में यानी जो जो इलाका है, जो सोसाइटी है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य था। पुलिस स्टेशन में भी पुलिसकर्मी जो है अपना काम कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक जो खंडेश्वर पुलिस स्टेशन है वहां पर बेल बजती है। वहां पर एक कांस्टेबल जाकर फोन उठाता है और फोन जब सुनता है तो उसके अंदर एक महिला बोल रही थी, वो भी खंडा कॉलोनी से। और वो अपना नाम बताती है कि मैं अश्विनी गौली बोल रही हूँ और मेरे रूम में यानी जो खंडा कॉलोनी में जो उसका रूम है, उस रूम में जो उनका पति है वह मृत पड़ा हुआ है, यानी उनकी मौत हो गई। ये जानकारी देते ही मौके पर तुरंत पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है कि क्या हुआ है, यानी मामला क्या है, किस तरह उसकी मृत्यु हुई है, किसी ने मारा है या मर्डर हुआ है। तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, खंडा कॉलोनी के उस घर में पहुंची जहां पर अश्विनी गौली रहती थी अपनी पति के साथ। अब पुलिस ने जब बॉडी को देखा तो बॉडी पर कोई निशान नहीं थे, यानी कि जैसे गला घोटने का या किसी तरह का निशान नहीं दिख रहा था कि पुलिस आइडेंटिफाई करे कि ये मर्डर केस है। यानी देख कर नहीं लग रहा था कि मर्डर हुआ है इसका, लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है। नहीं, एडीआर के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया और बॉडी को कब्जे में ले लिया। फिर पुलिस ने पूरी डिटेल मांगी कि पति का नाम क्या है, तो पता चला कि पति का नाम जो है विष्णु गौली है। और विष्णु गौली क्या करते थे, पता चला कि वो निजी जासूस थे, यानी जासूसी करते थे किसी बात को लेकर। जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है वैसे उसी तरह का वो करते थे। तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक 9 अगस्त के दिन इनकी बॉडी घर के अंदर मिली। पत्नी ने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, मौके पर पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और बॉडी को कब्जे में ले लिया। और पुलिस ने भी एडीआर के तहत मामला दर्ज किया कि आकस्मिक मृत्यु हुई है इनकी। लेकिन जो कुछ घंटे हुए मामले को हुए, यानी बॉडी को कब्जे में ले लिए, लेकिन तभी उनका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यानी जो विष्णु गौली है उनका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मर्डर का मामला दर्ज कराता है कि मेरे भाई को किसी ने मारा है। वो नाम भी बाकायदा लेता है लेकिन नाम ओपन नहीं होता है, पुलिस को बताता है नाम। और पुलिस इस केस में अब सबूत जुटाना शुरू करती है बिना बताए किसी को। पूछताछ शुरू करती है पुलिस की टीमें, जगह जगह जाकर डिटेल निकालती है और जो सीसीटीवी है उन्हें खंगालती है। जो आसपास के जो कैमरे लगे हुए हैं घर के आसपास, जो भी गली मोहल्ले में, वहां पर देखती है कि कोई संदिग्ध दिख रहा है क्या, कोई इनके घरों पर उस दिन कौन आया था, कौन गया था। ये सारे जो सीसीटीवी खंगालना और उसके बाद सबूत इकट्ठा करना पुलिस ने शुरू कर दिया, क्योंकि भाई ने मर्डर का जो आशंका जताई थी। अब पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया, सीसीटीवी की मदद से जो टेक्निकल एविडेंस है जगह जगह, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हुआ। तो पुलिस ने ये कंफर्म किया कि इनका मर्डर हुआ है, यानी एक्सीडेंटल जो डेथ रिपोर्ट थी वो सही में अब मर्डर में तब्दील हो गई। 103 के तहत, धारा 103 जो बीएनएस की धारा है उसके तहत फिर पुलिस ने मामला शुरू किया। अब पुलिस की टीम एविडेंस यहाँ कलेक्ट कर रही थी और आरोपियों को पता लगा रही थी कि कौन हो सकता है। यहाँ पत्नी जो है अश्विनी गौली, वो धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। अब पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू किया तो जो जवाब है वो प्रॉपरली नहीं दे रही थी। जो स्टेटमेंट है उसका बदल रहा था और हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव देखते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ करने लगी
पूछताछ करने लगी तो इस केस में एक खौफनाक खुलासा हुआ कि इस केस में पत्नी ही शामिल है। यानी इस मर्डर केस में जो पत्नी है विष्णु गवली की वो शामिल है, और उसके साथ उसका एक प्रेमी है जो ड्राइवर है। अब पुलिस ने जब पूरी कहानी सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, जो ड्राइवर है उसे 2023 में जो अश्विनी गवली है, जो विष्णु गवली की पत्नी है, उसने काम पर रखा था। ड्राइवर को काम पर रखा था और ये 2023 से ड्राइवरी वहां पर कर रहा था। ये लोग पहले से कांटेक्ट में थे और पहले से इनका संबंध था शायद। उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा सिलसिला, और अचानक जो विष्णु गवली है उन्हें इस बारे में पता चल गया कि इन दोनों का प्रेम संबंध है, और इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा होने लगा। और उसके बाद जो विष्णु गवली उन्होंने काम से निकाल दिया जो ड्राइवर है, जिसका नाम है समीर ठाकरे को उन्होंने काम से भी निकाल दिया। यानी जो ड्राइवरी की काम कर रहा था उसे वहां से निकाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस की जो टीम है, अब वो समीर ठाकरे को खोज रही है कि समीर ठाकरे का है, लेकिन समीर ठाकरे अभी मिल नहीं रहा है। समीर ठाकरे लापता है, लेकिन अश्विनी गवली वो गिरफ्तार हो गई है। अब पुलिस की कई टीमें उसे खोज रही है। अब आगे क्या हुआ, उन लोगों का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, बदला लेना या विष्णु गवली को क्यों साइड हटाना चाहते थे। तो जो दोस्त है वो बताते हैं कि जो विष्णु गवली है वो निजी जासूस थे, और साथ साथ में मीडिया कर्मी और पुलिस वालों के बीच काफ़ी वो उपस्थित रहते थे। कुछ नेता लोग जानते थे, मीडिया कर्मी जानते थे, सब लोग उनको जानते थे, काफ़ी फेमस थे। अब पत्नी ने क्यों किया, और उसका जो आपको बता दें, जो मर्डर केस है उसके अंदर जो ड्राइवर है वो भी शामिल था हत्या करते समय। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, उनका मकसद क्या था, तो ये पता चला है कि जो प्रॉपर्टी इन लोग मार कर उनसे लेना चाहते थे। यानी ये मर जाएंगे या रास्ते साइड हट जाएंगे तो हमारा जीने का रास्ता भी साफ हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, ये सूत्रों द्वारा खबर मिली है। अब इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है कि कई और भी एंगल हो सकते हैं इस केस में, कोई और भी शामिल हो सकता है। समीर ठाकरे की तलाश पे पुलिस जुटी हुई है। वहीं लगातार जो हिट एंड रन के मामले हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने कई केस सुने होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जो पुणे हिट एंड रन केस हुआ था, जहां 2 इंजीनियरों की मौत हुई थी, उसके बाद वर्ली में हुआ, उसके बाद विरार में हुआ, उसके बाद जगह जगह हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन वर्सोवा बीच से आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर वर्सोवा बीच पर एक 2 रिक्शा सवार थे। यानी एक रिक्शा चालक और एक रिक्शे में सवार था। दोनों कल रात में घूमने के लिए वर्सोवा बीच पर गए, और घर में कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये लोग सोचे कि बीच पर जाते हैं, वहीं आराम करेंगे और सोएंगे। तो वे लोग बीच पर रिक्शे लेकर गए, और बीच पर जो नीचे लोग ने चटाई या कुछ बिछाकर वहाँ पर सो गए खुले आसमान पर बीच किनारे। अब अचानक एक एसयूवी कार आती है, और जो रिक्शा चालक था गणेश यादव, उसके ऊपर एसयूवी कार चढ़ा देता है, रौंद देता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, और कस के वो चीखता है। उसके बाद तुरंत उसकी आवाज़ सुनकर जो उसका दोस्त था जो उसके साथ आया था बीच पर, वो उसकी आवाज़ सुनता है, वहाँ पर जाता है, देखता है कि एक एसयूवी कार चढ़ गई है, और तुरंत अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। देखता है तो वो उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और जो दोनों कार वाले हैं जो रौंदे हैं वो दोनों कार से निकल कर भाग रहे थे। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और गैर इरादतन हत्या का मामला इन लोग के ऊपर भी दर्ज किया गया है। ये था आज की कहानी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।